आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं इस प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। तो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में देश का क्रोधित किसान है। किसानों के क्रोध की ये तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की है। हनुमानगढ़ जिले में बीते दिन हाहाकार मचा। राजस्थान की धरती पे हुए इस ऋण की वजह इथेनॉल की फैक्ट्री है। जिले की टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा के पास एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है। 450 करोड़ की लागत से बन रही इस फैक्ट्री का स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं। इस सिलसिले में बुधवार को किसानों ने महापंचायत बुलाई। पंचायत के दौरान हालात बिगड़ गए और हिंसा शुरू हो गई। अब प्रशासन इस उपद्रव के लिए किसानों को कसूरवार ठहरा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश का पेट भरने के लिए अन्न उगाने वाले किसान को आग क्यों लगानी पड़ रही है? क्या प्रशासन और सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान दिया है? किसान जिस जमीन को अपनी मां समझता है, जब बात उस जमीन पर आई तो वो क्या करता? यहाँ प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान हालात बिगड़ गए। तब जाकर देश को पता चला कि हनुमानगढ़ में हो क्या रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा में खदान को लेकर हिंसक झड़प हुई। स्थानीय किसान कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर रहे थे क्योंकि इसके लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। वहां भी जब किसानों की मांगों पर प्रशासन ने गौर नहीं किया तो उपद्रव हुआ। वरना देश का किसान खाद की लाइन में खड़ा प्राण त्याग देता है। क्या किसी को कोई भी फर्क पड़ता है? किसान दिन रात मेहनत कर उगाई गई प्याज जैसी फसल को सड़क पर फेंक देता है, कौड़ियों के भाव उसे बेच देता है। किसी को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में एक एयरलाइन कंपनी की मांगें मान ली जाती हैं, लेकिन उन किसानों की मांगों को अनसुना कर दिया जाता है जो किसान पूरे देश का पेट पालता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में किसानों के सब्र का बांध टूट गया। इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 15 महीने से चल रहा है। इसका पता देश को तब चला है जब बुधवार को यह आंदोलन उग्र हो गया। वैसे यहां आपको बता दें कि जिस हनुमानगढ़ की चर्चा आज हिंसा के बहाने हो रही है, उस हनुमानगढ़ के नाम का अपना एक इतिहास रहा है। पहले यह इलाका भटनेर के नाम से जाना जाता था। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर भटनेर पर अधिकार कर लिया। चूंकि विजय का दिन मंगलवार था, इसलिए भगवान हनुमान से जोड़ते हुए भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। अब हनुमानगढ़ में बीते दिन क्या हुआ, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं इस प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण रोकने की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। पहले भाषणों का दौर चला। इस पे किसानों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री की तरफ कूच कर दिया। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। महापंचायत के मद्देनजर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात था, लेकिन वो भी हजारों की बेकाबू भीड़ को रोक नहीं सका। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए धावा बोल दिया। कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस फायर करनी पड़ी। इस हंगामी उपद्रव में संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया घायल हो गए। इस फैक्ट्री के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है पिछले तकरीबन 15 महीने से, वो आंदोलन जो है उग्र जो है हो गया पिछले कल, और उसमें हिंसा भी जमकर हुई है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच क्लैश हुआ और तकरीबन 10 गाड़ियां जो हैं वो उनको आग लगा दी गई। फिलहाल ग्रामीण जो हैं अपना आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। यहाँ बनने जा रही सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
अब स्थानीय किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो समझिए। इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति का तर्क है कि प्लांट से आसपास प्रदूषण बढ़ेगा। कंपनी का कहना है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। किसान कह रहे हैं कि फैक्ट्री के प्रदूषण से भूजल प्रदूषित होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। वहीं कंपनी का कहना है कि पराली की खरीद से किसानों की अतिरिक्त आय होगी। किसान ये आशंका जता रहे हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा उनकी जमीन को बंजर बना देगा। कंपनी तर्क दे रही है कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। महत्वपूर्ण मीटिंग जो है यहाँ पे बुलाई हुई है और उस मीटिंग में जो है अगली रणनीति जो है आंदोलन की वो ग्रामीण और किसान जो है वो तय करेंगे कि इस एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो है आंदोलन जो है उसको कैसे जो है तेज़ करना है। पर वहीं प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, किसानों से बातचीत की जाए और इसका जो है हल निकाला जाए। कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है, हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभी सभी से आग्रह था कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें लोगों को डेजिग्नेट कर दें और उनके जो डिमांड्स हैं वो हमें कम्युनिकेट पॉइंट वाइज कर दें ताकि हम उसको एग्जामिन करके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकें। थैंक यू। किसानों का आरोप है कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेची उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा। हमारा विरोध है कि ये फैक्ट्री का पलायन यहाँ से होना चाहिए। अगर पलायन यहाँ से होगा 300-400 किलोमीटर दूर तब हम मानेंगे। हमारा हवा और पानी हमारा अधिकार है, हम हवा और पानी के लिए किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। किसानों के साथ समन्वय बनाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। 15 महीने पहले इस प्लांट के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी क्या है वो भी समझिए, ताकि आपको पता चल सके कि एक कंपनी की मांगे चंद घंटों में मान ली जाती हैं और किसानों की मांगे सरकारी फाइलों में धूल खाती रह जाती हैं। 2024 के सितंबर महीने से जून 2025 तक 10 महीने यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। इसके बाद जुलाई 2025 में विरोध तब तेज हुआ जब फैक्ट्री की चारदीवारी बनाने का काम शुरू किया गया। इससे किसानों का गुस्सा भड़क उठा। 19 नवंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। 20-21 नवंबर को 67 लोगों ने विरोध में गिरफ्तारी दी और फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। 10 दिसंबर यानी बीते दिन एसडीएम ऑफिस के सामने किसानों ने महापंचायत की। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए और दीवार तोड़ दी। इसके बाद वहां पर झड़प की शुरुआत हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सरकारी सिस्टम किसानों की मांगों पर कैसे काम करता है? ये समझाने के लिए हमने भारत की बात का डेटा टैबलेट आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है। किसानों को यह नहीं बताया जाता कि जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा। इसके बाद अगर उस जमीन पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो स्थानीय आबादी या खेती के लिए सही नहीं है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध को देखते हुए प्रोजेक्ट को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता है। इसके बाद किसानों को प्रोजेक्ट के फायदे बताए जाते हैं। कई बार कुछ किसान नेताओं से बाकी लोगों को मनाने के लिए लुभावने वादे भी किए जाते हैं। इसके बाद अचानक पुलिस सुरक्षा में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है। पहले पुलिसिया एक्शन के बल पर विरोध को दबाने की कोशिश की जाती है, फिर दिखावे के लिए प्रोजेक्ट का काम रोक दिया जाता है। मामला जैसे ही ठंडा पड़ता है प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो जाता है। इस बीच जो किसान इसके खिलाफ एकजुट हुआ था वो दूसरे कामों में फंस जाता है या व्यस्त हो जाता है। क्या इस प्रोजेक्ट के साथ भी इसी पैटर्न पर काम होगा? अभी इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई। तो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे। कांग्रेस के द्वारा किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्व की सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही ये MOU जारी किया गया तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में कल जो इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो बवाल हुआ वो भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश के तहत भड़काया गया था और सरकार को आके खुले तौर पे इस बात को किसानों का पक्ष सुनना चाहिए। किसानों को कहना चाहूंगा कि आपको एक बार आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। आपके पास कोई जरिया नहीं है तो मैं आपके साथ चलूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आप अपना पक्ष रखें। एशिया के सबसे बड़े इस एथेनॉल प्रोजेक्ट
40 मेगावाट पावर प्लांट 555 टन प्रतिदिन, DWGS डायर और 925 टन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन वाली विशाल यूनिट से उत्पन्न हो रही गंभीर चिंता का विषय है। प्रोजेक्ट को रोकने की आवश्यकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।